हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीटी क्लासेस। आप लोग ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करता हूं। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो ठीक है, आज से हम शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स रिवीजन। आप सोच रहे रिवीजन में क्या है भैया? इस रिवीजन में ना एक वीडियो में आपको पूरे चैप्टर का मैं रिवीजन करवा दूंगा। उस पूरे चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसकी बात की जाएगी। और फिर इसी चैप्टर से संबंधित आपको दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें वो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप जुड़े रहें। पहले हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर जो कि हमारा है रियल नंबर। देखें, क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला आपको चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। अब इसमें ना सीबीएसई ने कुछ पॉइंट्स काट दिए। जैसे आपका एक था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये ना एक क्वेश्चन ऐसा था जो हर एग्जाम में, हर साल के बोर्ड एग्जाम में आता ही था, लेकिन इस बार कट गया, तो उसकी हमको बात नहीं करनी। तो जब वो कट गया तो उस चैप्टर को हम पहले, इस टॉपिक को पहले ही गायब कर देते हैं। यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज 1.12 है, 1.1 है, वो इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं आनी। शुरुआत हमारा कहां से होता है? इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक्स पहला हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब भैया आपको कोई नंबर ऐसे दी रहेगी और इसको आपको प्राइम फैक्टराइज करना है और इसको फंडामेंटल थ्योरम यूज करके ऐसे लिख देना है। मतलब किसी प्राइम नंबर को या किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना, यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा एकदम। मान लो आपका यूक्लिड डिवीजन कटने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका आता है एलसीएम एचसीएफ। और एलसीएम एचसीएफ निकालना कैसे आपको है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। And in this class, you have to find LCM and HCF of the numbers by prime factorization method, means using fundamental theorem of arithmetic. उसी का यूज करके आपको यहां पे HCF और LCM निकालना है। उसके बाद क्या आता है क्वेश्चन? To show LCM into HCF equal to product of numbers। अब इसमें ना, इसमें तो एक तो ये आता ही आता है। एक क्या बचता है कि आपको भाई क्या करता है, या तो एलसीएम गायब कर देगा, या तो एचसीएफ गायब कर देगा, या तो इसमें से कोई नंबर गायब कर देगा और पूछेगा वो नंबर निकालो, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो। मतलब कि इन चार चीजों में से, भाई चार चीजें होती है, एलसीएम, एचसीएफ, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, तो उन चारों में से कोई तीन दे देगा और एक आपको निकालना रहेगा। अब वो एचसीएफ भी हो सकता है, एलसीएम भी हो सकता है, फर्स्ट नंबर भी हो सकती है, सेकंड नंबर भी हो सकती है। मतलब चार चीजों में से कोई एक आपको फाइंड करना है। अब वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, कि क्या हमको निकालना है, उसकी बात करेंगे। टू शो हाउ अ नंबर इज कंपोजिट। आपने देखा होगा 1.2 में कैसे क्वेश्चन लिखा है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस शायद 5 × समथिंग करके ऐसे है, और आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो भैया इसमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करो, जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर करो, और जैसे आपने शो किया कि इस नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर है, दैट नंबर बिकम्स कंपोजिट नंबर। तो इतना ही करना है, ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। एक फिर आपका ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये ना टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली आपका 3 नंबर का आएगा या 5 नंबर का आएगा। इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो या तो 3 नंबर के होंगे या तो 5 नंबर के होंगे। शो करना √3, √5, √2 रेशनल है, ठीक है, ये तो आता ही आता है। एक ऐसा भी आता है भैया, दे दिया 2 + 3 √3 को प्रूव करो इरेशनल है, या दे दिया उसने 2/√3 को प्रूव करो इरेशनल है, या उसने ऐसा कुछ दे दिया 2 - √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो ये वाला आता है। जब इस टाइप का आएगा तो 3 नंबर का आएगा, और जब इस टाइप का आएगा तो 5 नंबर का आएगा। तो हमको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है कि भैया नंबर हमको लेने हैं, 3 है कि 5 है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप का आएगा तो मान के चलो कि आपका 90% उम्मीद है कि वो 3 नंबर का आएगा, और जब इस टाइप का आएगा तो 5 नंबर का आएगा, उसकी हम बात करेंगे। फिर टू चेक अ नंबर इज रेशनल और इरेशनल ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेटर। याद है क्लास 9th आपने क्या कहा था? रेशनल नंबर 2 टाइप का था, या जिसका डिनोमिनेटर ऐसा हो जिससे आपके नंबर पूरी पूरी कट जाए, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तब, या तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इन दो केस में आपका नंबर क्या हुआ था? कट गया था, और वो बन गया था रेशनल, और उसी की हमको बात करनी। मतलब यहां क्या बताना है कि आपको रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर दिया रहेगा और उस डिनोमिनेटर को चेक करना है, और उसी के बेसिस पर आपको बताना है कि जो नंबर दी गई है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इसकी आपको बात करनी है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए,
ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक आध क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और आपका आता है, आपने शायद देखा भी होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है कि 6 पावर n में पता करो कि n की किस वैल्यू के लिए ये जो आएगा ये 0 के साथ एंड करेगा। इसकी भी हम बात करेंगे। अब जरूरी नहीं कि 6 पावर n है, वो 8 पावर n कर सकता है, 4 पावर n कर सकता है, 12 पावर n, कुछ भी पावर n कर दे। मन ने फाइंड क्या करना है कि लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो उसकी हम बात करते हैं। बहुत आसान है। इतने पूरे ओवरव्यू में आपका चैप्टर 1 कंप्लीट। अब 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। यानी आपको 2 पार्ट में वीडियो पढ़ना है। 2 पार्ट में कैसे, एक पार्ट में तो हम कंप्लीट चैप्टर की बात करेंगे कि उस एनसीईआरटी के चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। और दूसरे वीडियो में क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के और प्लस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो आपको मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उसकी हम बात करेंगे। तो हर चैप्टर का 2-2 पार्ट आपको मिलेगा, और वो आपका एक मैं बना रहा हूं प्लेलिस्ट, आप उसमें जाएंगे, रिवीजन ढूंढेंगे तो फटाक से आपको सारे वीडियो एक जगह ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन पर ही रहेगा। अब देखें भाई, यहां पे बात आती है ना कि क्या वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही रहेगा, तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि माना कि एनसीईआरटी का हो सकता है, लेकिन भैया प्राइम फैक्टराइज करने के लिए तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। आपको कोई भी नंबर दे दिया, भाई इसको आप प्राइम फैक्टराइज करो, तो आपको करना पड़ेगा। अब आप ये तो नहीं कह सकते नहीं सर जी ये मेरे एनसीईआरटी किताब में नहीं है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। अरे भैया ठीक है, मत सॉल्व करो, बोर्ड वाला कहेगा क्योंकि आपने सॉल्व नहीं किया मैं आपको नंबर नहीं दूंगा, लेकिन आपको तो नंबर लेना है ना, तो करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, मान लेते आपको कोई ऐसे नंबर दे दिया और इसको आपको प्राइम फैक्टराइज करना है, तो भैया ना प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत आसान होता है। जिन्होंने नहीं किया वो देख लें, थोड़ा थोड़ा करवा दे रहा हूं मैं। भाई पहले ना, अब याद रखिएगा बच्चे क्या गलती करते हैं, गलती कहां पे होती है भाई, यहां पे 0 दिखा रहे, सोचेंगे 4 से भी तो कटेगा, ला 4 से काट देते हैं। बिल्कुल नहीं काटना है, यू हैव टू प्राइम फैक्टराइज, मींस आपको प्राइम नंबर से ही काटना है, कंपोजिट नंबर से मत काटिएगा, वरना आपको नंबर मिलेगा 0 बटा सन्नाटा। तो इसको आप ध्यान रखो, प्राइम से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 आपका कटेगा तो 2 2 जा 2, 3 जा 6 और 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। फिर आप किससे कटेंगे भैया, आप इससे काट सकते हो, 5 से काट दो, 5 1 कम 5, 5 3 15 और 13 से काट दो, 13 1 जा 13। तो इसका आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 13, यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा इधर लिख लेता हूं, ध्यान से देखें। 2 से काटते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब तो 2 से कटेगा नहीं, मेरे ख्याल से नहीं कटेगा, 6 1 7 2 9 1 10। अब ये किससे कटेगा, आप इसको चेक करें। ठीक है, आप इसको काट के देख लीजिए किससे कटेगा, थोड़ा सा बड़ा नंबर, हम टाइम नहीं बेकार करना चाहते, आप काट के चेक करेंगे। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला बनता है कि भैया आपको निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया, मेरे ख्याल सबको आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला आपका जो आता है, इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो क्वेश्चन आपका है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना और उसको वेरीफाई करना प्रोडक्ट ऑफ नंबर के रूप में। ठीक है, तो एक कर लेते हैं, कोई छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपको दे दिया है कि भैया आपको दिया हुआ है नंबर 16 और 24 ले लेते हैं, ये नंबर दे दिया। अब ना मैं कंप्लीट सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो भैया पहले आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, यानी 16 बराबर आपको मिल जाएगा 2 का पावर 1 2 3 4। फिर आप क्या करो, 24 का भी प्राइम फैक्टराइज कर लो, तो 2 1 जा 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, तो आपको 24 कितना मिल जाएगा भाई, 2 का पावर 3 और इंटू 3, ये मिल गया। अब एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ जो सब में कॉमन होता है, मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो देखो 2 का पावर 3 यहां पर भी आएगा, 2 का पावर 3 यहां पर भी आएगा, तो 2 का पावर 3 क्या होगा, कॉमन, यानी कि ये हो गया आपका एचसीएफ। और फिर एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम में क्या होता है भाई, सब आ जाता है, जो कॉमन वाला भी आता है, तो 2 का पावर 3 कॉमन है, एक बार 2 यहां बचा उसको भी लिख लेते हैं, एक बार 3 यहां बचा उसको भी लिख लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 इंटू 6 और बराबर 48, और ये आ जाएगा आपका 2 का पावर 8 मतलब 8। तो ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया। अब आप बात करते हैं इसको वेरीफाई करने की, तो करके देखते हैं। नाउ
करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका भैया, ये हो जाएगा 8 इंटू 48, काट मल्टीप्लाई कर दें, 8 9 64 4 6 8 चौक 32 6 38 384 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी कर लो आप, तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 24 यानी 16 चौको 64 4 6 और 16 दूना 32 6 38 दोनों आ गया बराबर। तो आप लिख दोगे दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और ये हो गया वेरीफाइड। इतना आपको काम करना है 3 नंबर या 4 नंबर लेने के लिए। 4 का तो क्वेश्चन आएगा नहीं, 3 का आएगा, 5 का आएगा, तो इतना आपको करना है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो आपको कंप्लीट ध्यान रखना है कि भाई ऐसा आएगा। अब इसी में क्या होता भाई, वो 16 गायब कर देता, क्या करता 16 गायब कर देता और आपको हो देता भैया एचसीएफ आपका एलसीएम 48 है, एलसीएम आपका 8 है, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकालो। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका टाइम बच जाए, ठीक है। देखें इसी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भैया हमको एलसीएम आपका दे दिया 48, ठीक है, एचसीएफ हमको दे दिया आपका 8 और नंबर दे दिया हमको 24। अब भैया हमको नंबर निकालनी है, तो इसमें रख दो, क्या प्रॉब्लम है, वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। तो एलसीएम आपको 48 दिया हुआ, एचसीएफ 8 दिया है, फर्स्ट नंबर मान लो 24 दिया है, सेकंड हमको निकालना है। डिवाइड कर दो तो 48 इंटू 8 अपॉन 24 इक्वल टू सेकंड नंबर, काट पीट दो 24 दूना 48 और सेकंड नंबर क्या मिल जाएगा आपको 16 मिल गया नंबर। तो ये करने को भी आता है, तो इसकी बात आप करेंगे, ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे दिया या एचसीएफ दे दिया। अब हो सकता है एक बार एचसीएफ गायब कर दे और यहाँ पे सेकंड नंबर दे दे और आपको एचसीएफ निकालना पड़े, तो उसको भी आप निकाल लोगे। तरीका हमारा वही रहेगा, बस ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फार्मूले को आप ध्यान रखोगे तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब एक बचता है ना, इसी पे मिलता जुलता एक आता है क्वेश्चन फैक्टर ट्री बना के, नहीं कभी कभी आता है, ऐसा नहीं कि हमेशा आता है, बट कभी कभार आ जाता है। तो भी अब फैक्टर ट्री एक बना लेते हैं ना, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो आप उसके लिए परेशान बिल्कुल ना हो। मान लो उसने दे दिया कि भैया 24 दिया है और यहाँ पे एक नंबर 6 दे दिया, यहाँ डिब्बा बना दिया, और फिर यहाँ एक नंबर आपका 3 दे दिया और यहाँ फिर से डिब्बा बना दिया, ठीक। तो कैसे करें इसको, इस डिब्बे को हमको गोले गोले को निकालना है। तो भाई देखो इसको मल्टीप्लाई को ये तो आएगा, तो 6 4 जा 24, 3 2 जा 6। अब इसको और तोड़ना पड़ेगा आपको, 2 और 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेगा। अगर और नहीं किएगा तो भाई इतना ही सही है। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। इसी को हम बोलते हैं फैक्टर ट्री, तो ऐसा भी मिलने की संभावनाएं हैं, इस बार हो सकता है आ जाए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब अगला आपका टॉपिक बचता है जो है ना वो कंपोजिट दिखाने वाला। और एक बात और ध्यान रखें, जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है उसमें पूछ लिया मैक्सिमम, आप सोच रहे हैं मैक्सिमम, एक में पूछ लिया मिनिमम। जैसे कहा कि भैया एक हमारे पास टैंकर है, उस टैंकर में 3 नल तीन हमने हमारे पास 3 टैंकर है, मान लो 3 टैंकर है, ठीक है। इस टैंकर का एक 48 है, एक का 16 है, एक का 24 है। अब आप एक ऐसा बर्तन का नाप बताओ, उसका मान लो आपका 48 लीटर है, 16 लीटर है, 24 लीटर है। आप एक ऐसे बर्तन का नाप बताओ जो इसको नाप सके पूरा पूरा। तो जब भी पूरा पूरा कहेगा ना, एचसीएफ मार देना, एचसीएफ निकाल दीजिएगा, फटाक से आंसर। और जब ये पूछ ले कि भाई मिनिमम कम से कम क्या हो सकता है, तो आपको निकालना है एलसीएम। और जब भी पूछे मैक्सिमम तब निकालना है एचसीएफ। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे करवाने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा इस टाइप वाले जो आते हैं। इक्का दुक्का कई बार मिल जाते हैं, तो इक्का दुक्का की भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन आता है कंपोजिट दिखाने वाला, ठीक है। जैसे मान लो आपको दिया है 3 × 2 × 1 और प्लस 3, और इसको आप शो करो कि ये कंपोजिट है। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखो क्या 3 पहले कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस 1 बच जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 × 3, आपको क्या मिल जाएगा 9। अब 9 को आप ये लिख सकते हो ना, ये लिख सकते हो, या आप ऐसा नहीं तो क्या लिख दो, आप फैक्टर लिख दो इसका। तो 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 9 भी आएगा। अब आप देखो क्या देख रहे हो वहां पे कि भैया इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है, और आप जानते हो अगर किसी के पास मोर देन 2 फैक्टर हैं तो वो क्या होता है, कंपोजिट होता है।
मतलब आप लिखोगे सिंस द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर देयरफॉर दिस इज कंपोजिट नंबर। ऐसा क्वेश्चन बहुत आ रहा है, कई बार आया हुआ है। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में वैसा दिया, 2 पार्ट में, मतलब एक पार्ट ऐसे दिया हुआ है, एक पार्ट और दिया हुआ है, 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया है, तो उसको भी आप जरूर करेंगे। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और हमारा आता है जो कि हमारा होता है पावर वाला। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने हम ले रहे हैं, उसको हम कंप्लीट सॉल्व भी करते हैं। आपको दिखाना है कि चेक हाउ 6 पावर n इंड विथ डिजिट 0 और नॉट। मतलब बताना आपको क्या है कि क्या 6 पावर n की किसी वैल्यू के लिए 0 से इंड करेगा। तो क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, मान लो 6 पावर n यहां पे दिया है, कई बार आपको 8 पावर n दे दे या 4 पावर n दे दे या 12 पावर n दे दे, कुछ भी दे दे, तो क्या करना है, जो नंबर दिए उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। हमने क्या प्राइम फैक्टराइजेशन किया भाई, 6 में कितना आएगा, 2 × 3 आएगा, 2 × 3 आएगा। आप लिखोगे लैंग्वेज सिंस दिस प्राइम फैक्टराइजेशन does not contain 5, therefore it does not end with digit 0 for any value of n। मतलब अगर जो नंबर दी है उसके प्राइम सॉरी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 आया, तब तो वो डिजिट किसी n की वैल्यू के लिए 0 पे इंड करेगी। अब देखो बात और समझो, बच्चा कंफ्यूज कि भैया क्या हमको निकाल के दिखाना, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ बताना है कि क्या इसके लास्ट में कभी भी 0 आएगा या नहीं आएगा। तो आपको खाली ये चेक करना है कि भैया आपको अगर 5 मिलेगा तब तो 0 वाला आएगा, और अगर 5 नहीं मिल रहा तो 0 नहीं आएगा, वो कोई भी नंबर दी हो। मतलब जो नंबर दी है उसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। वो आपने करके देखा, अगर प्राइम फैक्टराइज करने पे भैया 5 आपको मिल गया तब तो 0 आएगा, और अगर 5 नहीं मिला तो 0 कभी नहीं आएगा, वो चाहे जो नंबर हो। ये आप बात ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये भी मिल सकता है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं। 6 पावर n तो एनसीईआरटी में है, ये भी आ सकता है, ये बोर्ड में आया हुआ, 4 पावर n करके बोर्ड में आया, 12 पावर n करके बोर्ड में आया है। तो बस करना क्या है, उसका प्राइम फैक्टराइज, अगर आप प्राइम फैक्टराइज कर ले रहे हैं और कभी भी आपको 5 दिखा तो 0 आएगा, वरना 0 नहीं आएगा। ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या करते हैं ना, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है उसकी बात कर लेते हैं, और वो हमारा है इर्रेशनल प्रूफ करना। बच्चा कंफ्यूज कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो ना, एक आप क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं और पूरा ट्रिक बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना। मैं एक क्वेश्चन को कंप्लीट लैंग्वेज में लिख रहा हूं और बाकी आपको ट्रिक बता देंगे कि आपको क्या करना है और लैंग्वेज में क्या लिखना है। ठीक है, देखें, हम शो करने जा रहे हैं √2 को इर्रेशनल। हमें क्या करना है, √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। मेरे ख्याल सब लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन कर लेते हैं फिर से एक बार। देखो, पहला स्टेप क्या करना है, इसको हम रेशनल मान लेंगे। तो मान लेते हैं लेट √2 is a rational number and it can be written in the form of P upon Q। ये हम लिख सकते हैं where P and Q are integers and Q does not equal to 0। इतना आपको लिखना है। उसके बाद मान लेते हैं let √2 इक्वल टू a upon b। हमने a upon b मान लिया। ठीक है भाई, क्यों मान लिया, हम इसको p upon q में कर सकते हैं, और वहां लिख देंगे आप where a and b are co-prime। co-prime समझ रहे हैं, याद होगा आपको, co-prime का मतलब जिनके पास HCF 1 हो, मीन्स they have only one common factor and that is 1। बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग वी हैव, क्या मिल जाएगा, 2 इक्वल टू a² अपॉन b²। ट्रांसपोज कर लेते हैं, b² इक्वल टू मिल जाएगा a² अपॉन 2। इसको मान लीजिए सेकंड। अब देखो भाई, 2 क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है, तो आप यहां पर लिखोगे। यही ना बच्चों को यहीं पे होता है कंफ्यूजन लिखने वाले में, देख लें। दिस इंप्लाइज दैट सिंस 2 डिवाइड्स, ये ध्यान रखिएगा, 2 डिवाइड्स कर रहा है,
2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड ए। ये आपकी थ्योरम है कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगी। ये आपकी एक थ्योरम है। अब बच्चा गलती कहां करता है, यहां लिख देते ना बच्चे ए स्क्वायर डिवाइड्स 2, तो वो गलत हो गया। 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ना कि ए स्क्वायर 2 को कर रहा है। ये आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। एक तो ये मिल गया, 2 आल्सो डिवाइड करेगा ए को। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं हम मान लेते हैं लेट ए बराबर 2c। ए बराबर हमने 2c मान लिया, आप चाहो तो कुछ और मान लो, और इस 2c को क्या करो, सेकंड में रख दो, एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन सेकंड, तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये मिल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 से 2 कट जाएगा और ये मिल जाएगा हमको बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2। इसको मान लेते हैं 3। अब फिर आप लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 2 आल्सो डिवाइड बी। 2 क्या करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। अब देखो भैया यहीं से मेरा खेल शुरू होता है। अब क्वेश्चन हमने क्या मान रखा था कि जो ए और बी हैं वो क्या है, को प्राइम है, बट यहां पर क्या हुआ, 2b को भी डिवाइड कर रहा है और 2a को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, which is not possible because A and B are co-prime। A and B क्या था, हमने पहले ही मान रखा था भैया वो क्या है, को-प्राइम है। तो इससे क्या निकला भाई, दिस shows contradiction the fact that root 2 is rational, so our assumption is wrong and root 2 is an irrational number। यही हमारा इतना काम है और ये आपको 5 नंबर दिलाएगा। जब भी ये क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का आएगा। अब ये तो हो गया। अब आप बात सोच रहे हो भैया 2 का तो हमने कर लिया, 3 का आएगा, 5 का आएगा, 7 का आएगा, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस एक बात देखना है। अगर आपका 3 का आ गया तो जहां जहां पे आपको 2 दिख रहा है, जहां जहां पे आपको 2 दिख रहा है उस 2 की जगह पे आप 3 कर दोगे। मतलब अगर रूट 3 आ गया तो जहां जहां पे 2 है वहां पे आप रूट 3 कर देंगे, मतलब 2 की जगह 3 कर दोगे। 5 आ गया तो जहां जहां 2 दिख रहा है वहां वहां 5 कर दोगे। मतलब कोई भी नंबर आ गई, p आ गया तो जहां जहां 2 दिख रहा है वहां वहां p कर दोगे। मतलब सारी लैंग्वेज सेम, सब कुछ सेम, बस क्या करना है, जहां आपको रूट 2 दिख रहा है भाई हमको रूट 2 का आएगा तो वैसे कर देंगे, रूट 3 का आएगा तो 2 की जगह 3 कर देंगे, 5 का आएगा तो रूट 2 की जगह 5 कर देंगे। इतना ही आपको चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम लैंग्वेज। एक हमारे बच्चे बोलते हैं वर्ड एग्जैक्टली सेम, वो आप कर सकते हो। बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचता है। वो कैसा आता है भैया, वो ऐसा आता है, वो आपका कुछ ऐसा करके आता है। आपको बताना है कि इर्रेशनल नंबर है। तो भैया ना मैं जानता हूं कि इर्रेशनल है। अब आप सोचो सर जी जानते हो तो काहे दिखवा रहे हो। अरे भैया आप भी जानते हो कि आप कौन हो, लेकिन आप बैंक में जब रुपया निकालने जाते हो तो बैंक वाला कहता है ना प्रूव करो कि आप वही हो। तो हम प्रूव कर रहे हैं कि आप ये वही है ना, हमको प्रूव करना पड़ेगा। देखो क्या करना है इसमें,
जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप मान के चलो कि वो 2 नंबर या 3 नंबर का आएगा। क्यों ऐसा आएगा अभी हम बात करते हैं। देखो एक तो एक वो सीधे आता है, एक ऐसा दिया होता है, एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि भाई इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल, इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल एंड हेंस प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि आपका √3 इरेशनल दिया हुआ है पहले से और आपको प्रूव करना है कि 2 + √3 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो यहां भी ना हमारी लैंग्वेज वही रहेगी, हम मान लेंगे, हम मान लेते हैं लेट 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर एंड it can be written in the form of P/Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। ये मान लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट 2 + √3 बराबर A/B, मान लिया हमने। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट √3 = A/B - 2 एंड दिस इंप्लाइज दैट √3 = A - 2B/B। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में गलती कर देते हैं, ट्रांसपोज करने में। तो भैया बहुत ध्यान से करेगा, अगर यहां पे गलती हो गई तो कहानी खत्म। बहुत सारे बच्चे ना ट्रांसपोज करने में गलती कर देते हैं, भाई इसको आप इधर ले जा रहे हो तो ये तो निगेटिव में आएगा ना कि ये आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं, √3 = 2 - A/B। अब भैया ये कहां से आया, ये आपने कौन सा ट्रांसपोज का रूल लगाया, मैंने तो नहीं पढ़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे करेंगे ऐसा, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल आप ना करें। बस आपको क्या देखना है, ट्रांसपोज करने का रूल। अगर ये आपका नेगेटिव में होता, नेगेटिव में लिखा होता तो हम क्या करते, मैं लिखता -√3 = A/B - 2, फिर ये आपका आता है √3 = 2 - A/B, तब आता, ना कि यहां पर आएगा। तो प्लीज आप साइन का बहुत ध्यान रखें और ट्रांसपोज करना बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा आपको वहां पे अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखना है, आसानी से हो जाएगा। अब ये हो गया, अब ये तो हो गया। अब यहां से खेला हमारा शुरू होता है। खेला क्या शुरू होता है, सिंस A and B are integers, therefore A - 2B is also integer and this implies that A - 2B/B is also integer and this implies that √3 is a rational number। क्यों भैया रेशनल नंबर, अगर ये आपका इंटीजर है तो ये आपका P/Q में लिखा हुआ है, और जब P/Q में लिखा है √3 की वैल्यू है, और आप जानते हो अगर आप किसी रेशनल नंबर, किसी भी नंबर को P/Q में लिख सकते हो तो वो रेशनल होता है। अभी रेशनल बन गया, लेकिन मुद्दा क्या है, बट वी नो दैट √3 is an irrational number, therefore our assumption is wrong and 2 + √3 is an irrational number। अब मुद्दा समझो, जरूरी नहीं कि यही आ जाए, ऐसा भी करके आ सकता है। ठीक है, ऐसा भी करके आ सकता है या कुछ भी करके आ सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार 2 ही आए, 3/√5 भी आ सकता है। तो बस करना क्या है, ये स्टेप आप ध्यान रखोगे, ये स्टेप आप कर लोगे। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो पहले आपको ये स्टेप करना है और लेफ्ट साइड में केवल और केवल रूट वाली नंबर बचानी है, रूट वाली नंबर आपको बचानी है लेफ्ट साइड में, बाकी को राइट में ट्रांसपोज कर देना है। अब क्योंकि आपने पहले मान रखा है कि P and Q इंटीजर्स है, A और B क्या होगा, इंटीजर होगा, तो आपने पढ़ा हुआ है सम ऑफ एनी इंटीजर इज आल्सो एनी इंटीजर, डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। तो भैया जब सब इंटीजर है तो आप चाहे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मिलेगा आपको इंटीजर। और जब आप इंटीजर के फॉर्म में लिख पाओगे तो सिंपल सी बात है, ये क्या बनेगा, रेशनल बनेगा। लेकिन यहां पर पहले से आप प्रूव कर चुके हो, पहले से ही
कि वो तो इर्रेशनल है, तो जब इर्रेशनल है तो ये कभी भी रेशनल नहीं आ सकता। ऐसे क्वेश्चन बहुत आप एक बोर्ड में देखोगे, आपके एग्जाम में सैंपल पेपर आप देखो तो ऐसा आपको एक मिल जाएगा, प्लस दिया है, माइनस दिया है, डिवाइड में दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे खेल। ऐसा भी आपको कहीं मिल सकता है ये प्रूव करने को, या ऐसा आपको कहीं मिल सकता है, ऐसे आपको कहीं करके दे दे ऐसे। तो ये बस आपको बस क्या करना है, लेफ्ट साइड में केवल रूट बचे, बाकी सबको राइट में ट्रांसपोज इस फॉर्म में लेके आओ। बस ये लैंग्वेज देखो, काम खत्म, नंबर आपका 3 नंबर या 5 नंबर आपके खाते में जोड़ दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? ये आपका टाइप हो गया। अब ये रेशनल वाली बात हो गई, इरेशनल की हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन की हो गई, कंपोजिट की हो गई और 6 पावर n वाली भी हो गई। अब बचता है एक छोटा सा क्वेश्चन, कभी कभार वो भी आ जाता है कि भैया बताओ कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। तो ये भी अब मैं इसको बता क्यों रहा हूं, क्योंकि केस स्टडी इस बार बन रहा है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन पे दे दे, वैसे चांसेस कम है, फिर भी भाई दे तो सकता ही है। तो हम आपको 100% श्योर करना चाहते हैं कि ये चैप्टर आपका पूरा पूरा तैयार हो गया, इसमें आपको कोई समस्या ना आए, इसकी हम बात करते हैं। देखें, अब एक क्वेश्चन आपका बचता है ना, कह देता है कि भाई ऐसे आपको दे दिया, अपान नीचे दे दिया, तो मान लो 2 की पावर 3 दे दिया, 5 की पावर 4 दे दिया, या कोई नंबर आपको ऐसे दे दिया, अपान ऐसे लिख दिया, या कोई नंबर आपको ऐसे दे दिया, अपान ऐसे लिख दिया, या थोड़ा सा और बढ़ा करते हैं इसको, इसी को ले लेते हैं, ये दे दिया। इतनी नंबर दी हुई हैं, या इसको आप मल्टीप्लाई कर ले, 120 दे दिया, मान लेते हैं। अब हमको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। तो देखो भैया, टर्मिनेटिंग सिर्फ एक केस में होता है, आप ध्यान से तीनों केस पढ़ लो, इसी के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 है या 2 की पावर कुछ भी है, 2 का पावर m मान लो, n मान लो, कुछ भी है, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगी। मतलब डिनोमिनेटर में अगर अकेला 2 है, जैसे आपका न्यूमरेटर अपान 2 या 2 की कोई पावर है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। 2 या 2 की कोई भी पावर है, 2 या 2 की कोई भी पावर है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा होता है अगर अकेला 5 हो, डिनोमिनेटर में अकेला 5 हो या 5 की कुछ पावर करके हो, तो वो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अकेला 5 हो या 5 की कुछ पावर हो। और तीसरा होता है अगर 2 और 5 दोनों साथ में हो, या 2 की कुछ पावर हो और 5 की कुछ पावर हो, तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। बाकी 2 और 5 दोनों हो और उनके साथ कोई भी एक नंबर हो, देन वी कैन नॉट डिसाइड बाय द डिनोमिनेटर दैट द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, और नॉर्मली वो आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसको आप बोलते हैं रेशनल नंबर। आपने प्रूव किया होगा बार वाले टाइप में, याद है आपने इसको P/Q में लिखा था क्लास 9th में। बात समझ में आई? मतलब टर्मिनेटिंग होने का 3 केस, या तो अकेला 2 हो या उसकी कुछ पावर हो, या तो अकेला 5 हो या उसकी कुछ पावर हो, या 2 और 5 साथ में हो या उनकी पावर हो। तो यहां पे देखो भैया, 2 और 5 साथ में है, पावर में है। यहां अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 आएगा और 5 आएगा, ये भी कटेगा। यहां पर भी 2 और 5 है, ये भी कटेगा। इसको अगर आप फैक्टराइज करो तो क्या आएगा, मेरे ख्याल से 4 आएगा, 5 आएगा, 4 पंचे 20, और अगर करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40 और 3 120, इतना आएगा। तो भाई 3 आ गया, तो ये आपका टर्मिनेटिंग वाला केस नहीं बनेगा, क्योंकि 2 के साथ में 5 भी है, तो ठीक है चलेगा। लेकिन जैसे ये 3 आ गया, केल गड़बड़ा गया। तो आपको देखना क्या है कि भैया 2 है 5 है तो कटेगा, अगर 2 5 के साथ कोई और नंबर है तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, टर्मिनेटिंग आपका वो नहीं होगा। बस इतने से आपका पहले चैप्टर में है। कुछ और जो बचते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, उसकी बात कर ले। जैसे क्वेश्चन क्या दे सकता है आपको,
क्वेश्चन आपको क्या दे सकता है कि आप क्या करो, कोई बड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम दे दिया कि 3 घंटियां 4 घंटियां एक साथ बचती हैं, तो वो दोबारा कब बचेंगी। तो जब भी कहे 3 घंटियां 4 घंटियां एक साथ बच रही, दोबारा कब बचेंगी, तो ये एलसीएम निकालना है। फिर कहे कि 3-4 आपके साइकिल रेस वाले हैं, वो एक सर्कुलर पाथ पर हैं और ऐसे ऐसे दूरी पर हैं और एक साथ चलना शुरू करते हैं, फिर कब मिलेंगे, तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, आपसे कह दे कि कोई अलार्म क्लॉक है, अलार्म क्लॉक आपकी इतने इतने समय बाद बजती है, फिर साथ में कब बचेगी, एलसीएम निकालना है। मुद्दा समझो खाली ना, मुद्दा समझ लो, एलसीएम का खेल है, एलसीएम का खेल है। फिर आपसे कह दे भैया कि आपके पास कुछ ऐसे टैंकर वैंकर है, इसका कुछ कैपेसिटी दिया हुआ, मान लो 48 लीटर दिया हुआ है, एक इसका 24 लीटर दिया हुआ है, एक इसका 120 लीटर दिया हुआ है, मान लेते हैं। और आपसे कहे कि ऐसा एक आप मेजरमेंट का कुछ लेके आओ सामान जो इसको कंप्लीटली मेजर करे, मतलब पूरा पूरा, ऐसा नहीं कुछ बचाना कुछ नहीं है। तो जब भी ऐसा कहेगा हमको एचसीएफ निकालना है। आगे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके हम करेंगे इस टाइप के, एक आध और आपके आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। देखो बाकी पहली प्रियोरिटी एनसीईआरटी, अगर आपने 100% एनसीईआरटी तैयार कर रखी है तब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर कूदें, क्योंकि लगभग आपके स्टैंडर्ड वालों का, स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो लगभग 85 से 90% और बेसिक वालों का लगभग 95 से 98% तक तो मिलेगा एनसीईआरटी से, और ये 10% या 15% ये बाहर से मिलेगा और इनका 5 से 2% बाहर से मिलेगा। अब बाहर से क्या मिलेगा, वो ऑप्शनल भी आ जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं आपको अगली वीडियो में, जो कि हमारे आपको उम्मीद करता हूं कल मैं दे दूंगा, उसमें दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप चैप्टर 1 और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के, पूरा करीब से 20 से 25 क्वेश्चन का मैं आपको कल क्वेश्चन बैंक दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपका 100% प्रिपेयर हो जाए और इसका जो 5 से 8 नंबर आना है वो आपके झोली में आके गिर जाए। मतलब आप मान लो कि आप बोर्ड में 5 से 8 नंबर के लिए तैयार हो गए। 5 से 8, 13 नहीं ना, 13 मत समझिएगा, 5 नंबर या 8 नंबर, मैक्सिमम 8 नंबर आ सकता है, मिनिमम आपका 5 नंबर चैप्टर से आ सकता है। ठीक है भाई, थैंक यू। अब अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें और मेरा भी कुछ फायदा हो भाई। सिंपल सी बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। थैंक यू।